हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिगर दिया है 6.23। इसमें ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के, और वाई रेशियो जेड दिया हुआ हमें 3:7। तो इसमें हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे, थ्योरम है हमारे पास 6.6 का। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब दो लाइन्स अगर किसी सेम लाइन के पैरेलल होती है तो वो लाइन आपस में भी पैरेलल होती है। तो इसमें क्या यूज़ होगा इसका, जैसे ए बी पैरेलल सी डी के और ई एफ भी पैरेलल सी डी के, तो ये दोनों लाइनें एक सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो ये लाइनें भी आपस में पैरेलल होगी। ये हम इस थ्योरम का रिजल्ट यूज़ करके मान लेंगे कि ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो तीनों आपस में पैरेलल होगी। और इसमें गिवन है हमें वाई रेशियो जेड और फाइंड करना है हमें एक्स एंगल, ये वाला। तो एक्स वाई जेड दिया हुआ है और फाइंड करेंगे हम एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है? गिवन y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, ये हमें गिवन है। और हमें फाइंड करना है x। तो इसमें जब भी कोई रेशियो में कोई वैल्यू दी होती है तो उसको हम किसी यूनिट के बराबर, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 3x ले लो, z इज इक्वल टू 7x। तो x तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें x नहीं लेंगे, इसमें हम स्मॉल a ले लेंगे। तो मैं लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू, जिस रेशियो में दिया है उसी रेशियो को हमने a यूनिट से मल्टीप्लाई करके y और z लेट ले लिया है। अब इसमें हम यहाँ देखेंगे सिंस ए बी पैरेलल ई एफ, क्योंकि हमने थ्योरम के रिजल्ट से ये देखा कि ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो ए बी पैरेलल है ई एफ के। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है, दो लाइंस पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल जाती है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो हम सी डी को छोड़ के सिर्फ ए बी और ई एफ को देखेंगे तो एक्स और जेड हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो हम ये रिजल्ट लिख देंगे यहाँ पे, सिंस ए बी पैरेलल ई एफ। तो ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने ए बी पैरेलल ई एफ क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में तो ए बी पैरेलल सी डी के दिया है और ये पैरेलल सी डी के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाइंस पैरेलल टू सिंगल लाइन, वही थ्योरम वाला रिजल्ट लिख देंगे, सिंगल लाइन पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन लिखा है मैंने, पैरेलल टू ईच अदर। जो सिंगल लाइन की पैरेलल होंगी दोनों लाइनें तो आपस में भी पैरेलल होगी। तो ये रिजल्ट के थ्रू हमने लिख दिया ये। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल का तो कोई नाम नहीं, सिंपल यहाँ लिख देंगे ए बी पैरेलल ई एफ। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू जेड, ये हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर इसका भी रीज़न लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये आपस में इक्वल है। अब x इज इक्वल टू जेड, अब यहाँ पर ये जब दो पैरेलल लाइंस होती है तो इसमें एक और बनता है, ये दोनों एंगल ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, या एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई, नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या है इसका रीजन, को इंटीरियर एंगल है ये, तो ये इक्वल है, को इंटीरियर एंगल्स है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा है एक्स इज इक्वल टू जेड, तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू रख देंगे जेड, तो जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बिकॉज एक्स इज इक्वल टू जेड है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो अब जेड और वाई तो हमने यहाँ पे लेट लिया था 3a एंड 7a, तो यहाँ पर रख देंगे जेड को 7a एंड y को 3a। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 10a इज इक्वल टू 180, और a आ जाएगा हमारे पास डिवाइड बाई 10 18 डिग्री, तो a इज इक्वल टू आ गया 18 डिग्री। अब हमें फाइंड करना था x की वैल्यू, तो x हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू जेड, एक्स जेड है और जेड हमारे पास है 7a,
तो 7a हो जाएगा 7 इंटू 18 और ये हो जाएगा 126। तो ये एक्स जेड के इक्वल था, जेड 7a की वैल्यू 18 आ गई थी और रख दिया हमने। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू 126 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सेकंड देखते हैं। इन फिगर 6.24 ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर एंड एंगल जी ई डी, जी ई डी हो गया ये कंप्लीट वाला एंगल, ये जी ई डी है 126। फाइंड करना है ए जी ई, ए जी ई ये वाला फाइंड करना है और जी ई एफ ये बीच वाला फाइंड करना है, ये पार्ट ओनली, और एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला फाइंड करना है, यानी ये दोनों फाइंड करने हैं और ये वाला फाइंड करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि कंप्लीट ये दिया है 126 और इतना ये वाला पोर्शन है 90, तो 126 में से 90 माइनस कर देंगे ये आ जाएगा। और ये वाला एंगल, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है जी ई, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके। तो देखते हैं इसमें हमें फाइंड करना है ए जी ई, ए जी ई। तो पहले हम ये वाला फाइंड करते हैं ए जी ई। ये बहुत सिंपल है, दोनों लाइन दी हुई है हमें ए बी पैरेलल सी डी, जी ई एक ट्रांसवर्सल है और हमें ये एंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 126। तो दोनों पैरेलल लाइन ये आपस में इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो ये डायरेक्टली लिख देंगे इसको इक्वल, तो ये भी 126 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी पैरेलल, सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल ए जी ई इक्वल होगा एंगल जी ई डी के, ये वाला, और एंगल जी ई डी है हमारा 126, तो एंगल ए जी ई भी हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हम रीज़न लिख देंगे क्या है ये, क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो लाइन पैरेलल होती है और ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, ये वाला इधर का बनता है, तो आपस में इक्वल होते हैं। 126 हो गया, तो एक हमारा क्वेश्चन एक तो निकल गया ये वाला ए जी ई। नेक्स्ट देखते हैं हम जी ई एफ, जी ई एफ ये हमें दिया हुआ है एंगल जी ई डी दिया हुआ 126 और एफ ई डी दिया है 126, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे आ जाएगा जी ई एफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ एंगल जी ई एफ, फिगर के अकॉर्डिंग लिखेंगे क्या है ये, एंगल जी ई डी में से, जी ई डी में से माइनस कर देंगे हम एफ ई डी, तो ये हमने लिखा है, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे ये वाला 90 डिग्री, ये 9 इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो वही मैंने लिखा है इसमें जी ई डी माइनस एफ ई डी, दोनों की वैल्यू दी हुई है, ये है हमारे पास, यहाँ लिख देती हूँ, जी ई डी है 126 दिया हुआ है क्वेश्चन में, सॉरी डिग्री, और माइनस एफ ई डी हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये माइनस करके आ जाएगा 36, तो जी ई एफ की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। सेकंड आंसर भी आ गया, हमें ये फाइंड करना था, ये भी आ गया। अब हमें फाइंड करना है एफ जी ई, और एफ जी ई कौन सा है, ये वाला एफ जी ई, एफ जी ई। अब ये हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, ये निकालने तो ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, लेकिन ये यहाँ से भी बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो ये लीनियर पेयर में है, और ये हमें पता है, हमने क्या निकाला है 126, तो लीनियर पेयर बना है तो 180 में से 126 माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं ऑल्सो एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई, दोनों क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 180 है,
और एफ जी ई, हमने ए जी ई अभी निकाला है इस क्वेश्चन में 126, तो यहाँ रख देंगे एफ जी ई हमें निकालना है, यहाँ लिख दिया 126 180, और यहाँ से ये इधर जाएगा 180 माइनस 126, ये आ जाएगा हमारे पास 54 डिग्री। तो थर्ड भी हमारा आ गया 54 डिग्री, ये हमारा थर्ड एंगल हो गया। 3 ही पूछे थे, तो हमारे क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन फिगर इफ़ पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी के, तो इसको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो पी क्यू पैरेलल है एस टी के, एंड पी क्यू आर एस ये हमें दिया 110 और आर एस टी ये हमें दिया 130 डिग्री। फाइंड करना है हमें क्यू आर एस, तो क्यू आर एस ये वाला हमें फाइंड करना है। और इसमें हमें एक हिंट दिया है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, तो पॉइंट से थ्रू करते हुए हमें एक एस टी के पैरेलल एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब हमें फाइंड करना है ये एंगल। तो इसमें वही जो फर्स्ट क्वेश्चन में रिजल्ट यूज़ किया था कि भाई पी क्यू एस टी पी क्यू के पैरेलल है, और ये जो लाइन ड्रॉ किया ये भी एस टी के पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल है, तो ये आपस में ये भी पैरेलल होगी, यानी तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो इसमें हमें जो हिंट दी हुई है ड्रॉ करने की कि एक एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन, और जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको हम डॉटेड लाइन से ही शो करते हैं। तो ये हमने एक ड्रॉ कर ली, और इसको मैंने नाम दे दूँगी आर यू, ये एक पैरेलल लाइन है एस टी के। तो इसमें एस टी के पैरेलल बोला लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो एस टी के पैरेलल आर यू हो गया और पी क्यू के पैरेलल एस टी हो गया, तो दोनों लाइन इसके पैरेलल है, तो ये आपस में ये भी पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल आर यू होगा और एस टी पैरेलल आर यू होगा, तीनों आपस में पैरेलल है। वही रिजल्ट जो हमने थ्योरम क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था वही यहाँ कर लेंगे। तो हम सीधा लिखते हैं यहाँ पर हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, दिस वन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एस टी, शुरू करते हैं एस टी पैरेलल है आर यू के, और ये ट्रांसवर्सल होगी एस आर, तो हमारा ये बन गया को इंटीरियर एंगल्स। ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल बनते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं इनको। तो इनको दोनों का सम क्या होता है 180 होता है, तो ये 130 डिग्री है, यहाँ पर 50 डिग्री रहेगा, तो इसी को हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एस आर इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है, तो दो लाइन जब पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों का सम 180 आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इसको हम नाम देते एक्स, तो इस ये यूज़ करेंगे 130 प्लस एक्स क्या है हमारा 130 डिग्री प्लस एक्स, यानी दोनों को सम करें, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा टी एस आर और एस आर यू लिखें, तो सिंपल इनका नेम लिख देंगे एक्स और 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ पर लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। अब 130 को ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130, x आ गया हमारे पास 50 डिग्री, तो x हमारे पास आ गया 50 डिग्री। अब ये पैरेलल लाइन है तो ये इधर पूरा ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल लाइन। अब यहाँ पर इसमें ये एंगल इसके साथ बना रहा है, इसको भी हम क्या लिख देंगे, इसको हम y नेम लिख देते हैं, तो 110 प्लस वाई, ये पैरेलल है ये पैरेलल है, तो दोनों ये भी को इंटीरियर एंगल होंगे, तो ये भी आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑल्सो पी क्यू पैरेलल आर यू, ऑल्सो पी क्यू पैरेलल आर यू, एंड इसमें है अब आर क्यू ट्रांसवर्सल, ये वाली आर क्यू इज सेम रिजल्ट इसमें यूज़ करेंगे ट्रांसवर्सल, तो 110 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, रीजन सेम को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 110, y इज इक्वल टू 70, यहाँ से y हमारे पास आ गया 70। तो इसमें ये एंगल देखेंगे स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो x प्लस वाई प्लस दिस तीनों को करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। तो फिगर में हम देखेंगे
ये वाई एक्स प्लस और ये क्यू आर एस तीनों का सम क्या है 180 है, क्योंकि ये एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है 180। तो यहीं पर हम लिख देंगे सिंस वाई प्लस क्यू आर एस प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। यहाँ पर लिख देंगे हम एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर बन रहे तीनों एंगल, तो तीनों का सम हो गया 180। एक्स और वाई हमने भी फाइंड किया है, वाई हमने निकाला है 70, क्यू आर एस हमें फाइंड करना है, प्लस एक्स है हमारे पास 50 इज इक्वल टू 180। 7 + 50 हो गया हमारे पास 120। तो क्यू आर एस हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 120, और ये आ जाएगा एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमसे पूछा था क्यू एस, तो ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया, और क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन फिगर 6.26 में इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के एंड एंगल ए पी क्यू गिवन है 50 डिग्री, पी आर डी ये वाला है 127, फाइंड करना है एक्स एंड वाई। तो इसमें हमें वाई एक्स तो हमें सिंपल दिख रहा है कि ये ए बी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 50। एंड वाई फाइंड करने के लिए हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास एक्स आ गया, और एक यह इस पे निकाल लेंगे इस एंगल को, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है, तो 180 में से 127 करके ये आ जाएगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी से भी ये निकल जाएगा, क्योंकि तीनों का 180 होता है। तो एक्स हमें पता है, ये पता है, वाई आ जाएगा। दूसरा एक ये भी है कि ए बी और ये इसमें पी आर ट्रांसवर्सल है, तो ये कंप्लीट ये वाला इसके बराबर होगा, यानी 50 + y इज इक्वल टू 127, तो इससे y आ जाएगा। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंस क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू, पहले हम एक्स की बात कर लेते हैं। पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसका रीज़न हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 50 तो हमारा आ गया बड़ा इजीली। अब हम फाइंड करेंगे y, तो हम लिखेंगे ऑल्सो ए बी पैरेलल सी डी एंड, अब ये ट्रांसवर्सल ले लेंगे, पी आर इज ट्रांसवर्सल, तो अब ये हो जाएगा ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसका नाम हो जाएगा ए पी क्यू एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी ए पी क्यू नहीं, ए पी आर, ये बनेगा कंप्लीट, ये वाला ए पी आर, ये नहीं, ये ए पी क्यू तो 50 बन रहा है, ए पी आर और ये पी आर डी, तो ए पी आर एंगल पी आर डी, इसका रीज़न लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये शॉर्ट लिख देती हूँ एंगल्स। अब ए पी आर हम फिगर में देखते हैं क्या बनता है 50 + y, तो यहाँ पर लिख देंगे 50 + y एंगल पी आर डी, हम देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है 127, तो ये 127 लिख दिया, y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, ये देगा 7 12 - 5 7 77 डिग्री, तो y हमारे पास आ गया 77। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, x और y ही फाइंड करने थे, x आ गया 50 डिग्री, y आ गया 77 डिग्री। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये दो मिरर हैं जो क्या प्लेस कर रहे हैं, पैरेलल है एक दूसरे के, एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स, और जो ये एक रे जा रही है ए बी,
और इसमें ये स्ट्राइक करती है मिरर में, और फिर ये यहाँ पे बी पे वापस इससे रिफ्लेक्ट होके मिरर में रिफ्लेक्ट होके ये बी सी, यहाँ से ये रे आई और मिरर में आके ये रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये हो जाएगा, जो मिरर में आ रही है रे इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे आई इसमें, और सी पे अगेन आर एस मिरर में आके अगेन ये रिफ्लेक्ट हुई है। तो अब सी में ये रिफ्लेक्टेड वाली ये बन जाएगी इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगा फिर रिफ्लेक्टेड रे। तो पी क्यू एट बी द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस। तो इसमें स्ट्राइक किया सी पर एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और अलोंग जाकर ये सी डी रिफ्लेक्ट हो गई है। तो हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में? प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी। तो जो ये लाइन बनी है ए बी पैरेलल सी डी, ये दोनों हमें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो ये प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें, क्योंकि अगर ये हम ए बी देखें और सी डी, तो इसको हम एज ट्रांसवर्सल लें, तो ये अगर ये एंगल ए बी सी और ये एंगल बी सी डी, अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दें तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम बोलेंगे ए बी पैरेलल है। तो हमें मेनली ये एंगल इक्वल प्रूव करना है, ए बी सी इक्वल है बी सी डी के। तो देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल है सी डी के। तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये एंगल बन रहा है ए बी सी, ये एंगल है इसके इक्वल बी सी डी के। तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम प्रूव कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में एक तो हम यूज़ करेंगे साइंस का टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है कि जब किसी मिरर में कोई रे आती है और वो रिफ्लेक्ट होके जाती है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। तो ये नॉर्मल से, एक परपेंडिकुलर लाइन से, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और जो नॉर्मल जो इस कंप्लीट एंगल को टू एंगल्स में डिवाइड करता है। तो जो ये नॉर्मल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में नॉर्मल के ड्रॉ करने से ये जो ये हमारे दो एंगल बने हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये होता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये साइंस का टॉपिक हम इसमें यूज़ करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो इस क्वेश्चन में हम दो कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें एज नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन की, हम दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक तो बी से करेंगे हम इस पे, ये हमारी कौन सी लाइन है? ये है पी क्यू, और ये है हमारी आर एस। तो हम ये करेंगे हम ड्रॉ बी से आर एस पर परपेंडिकुलर, और इसको हम डॉटेड लाइन में दिखाएंगे। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, और एक हम यहाँ से करेंगे सी से पी के ऊपर। तो दो कंस्ट्रक्शन हमने करनी है इसमें, एक परपेंडिकुलर ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है। कंस्ट्रक्शन में ये इम्पोर्टेंट है, ये तभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल लगाएंगे इसमें। तो कंस्ट्रक्शन हमें क्या कि इसको दे देते हैं एक्स, जहाँ पर ये परपेंडिकुलर कट कर रहा है इसको, और इसको देते हैं वाई। तो ये हो गया सी वाई परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, और बी एक्स हो गया ऑन आर एस। तो हमने क्या किया है, बी एक्स कंस्ट्रक्शन में बी एक्स परपेंडिकुलर का सिंबल आर एस पर, एंड दूसरा किया हमने सी वाई परपेंडिकुलर पी के ऊपर। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने किया। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसमें जो ये एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, उसको हम दे देते हैं नंबर 1, इसको एंगल 2। तो क्वेश्चन इजी रहेगा थोड़ा, बार बार ये एंगल लिखना ए बी एक्स, तो उसके स्पेस में 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। और इसको देते हैं हम 3, इस परपेंडिकुलर से जो डिवाइड हुआ है, और ये 4। तो अब हम लिखेंगे वी नो दैट लॉ ऑफ अकॉर्डिंग एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के।
तो इसमें ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ये रे आ रही है, इसका मतलब ये इंसिडेंट हो जाएगा अब, और ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है सीधी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 3 = 4 के होगा और एंगल 1 = 2 के होगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा देयरफॉर एंगल 1 = एंगल 2 एंड एंगल 3 = एंगल 4। इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 1 और इसको नाम दे देते हैं हम नंबर 2। अब इसमें हम देखते हैं, अब हम फिगर को देखते हैं। फिगर में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी दो, इस पे हमने ये पैरेलल लाइन थी पी क्यू एंड आर एस, इस पर हमने किया है ये परपेंडिकुलर। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में दो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो भी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, यानी बी एक्स पैरेलल होगा वाई सी के। तो बी एक्स पैरेलल है वाई सी के, और हम अगर इसको कंसिडर करें ऐसे ट्रांसवर्सल, ये है बी सी, तो ये हमारा एंगल 2 हो जाएगा एंगल 3, क्योंकि ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे सिंस बी एक्स पैरेलल है सी वाई के एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल है, तो देयरफॉर एंगल 2 = एंगल 3। रीज़न हम दे देंगे इसका, इसको नंबर 3 देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल ये 2 = 3 हो गया, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें हम देखो नंबर 1 में तो हमने लिखा एंगल 1 2 के बराबर है, 3 में लिख दिया हमने एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, और 2 में क्या है एंगल 3 = एंगल 4, यानी तो आपस में इक्वल हो गए। क्योंकि अगर मान लो एंगल 1 10 डिग्री है तो एंगल 2 भी 10 डिग्री हुआ, और एंगल 2 10 डिग्री है तो एंगल 3 भी 10 डिग्री हुआ, और एंगल 3 10 डिग्री तो एंगल 4 भी 10 डिग्री हुआ। मतलब तीनों से हमें क्या रिजल्ट मिला कि ये चारों एंगल इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 and 4 we have angle 1, चारों से हमें क्या मिला, एंगल 1 = एंगल 2 = एंगल 3 = एंगल 4। चारों एंगल 4 है और चारों एंगल इक्वल है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं कि चारों एंगल एक्स है, क्योंकि जहाँ भी हमें यूज़ होगा हम उसको एक्स लिख देंगे, तो ये इजी रहेगा क्वेश्चन में। तो मैं अभी लिख लेते हैं लेट एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने इसको एक्स कंसिडर कर लिया है, एंगल 4 बी एक्स। और अगर ये एक्स हो गया तो यहाँ पर चारों एंगल एक्स हो जाएंगे, ये भी एक्स 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 क्योंकि इक्वल है। तो अब जो हमें निकालना था, जो हमें प्रूव करना था एक्चुअल में, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल बी सी डी के। तो अब हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जो हमें इक्वल प्रूव करना है पैरेलल के लिए। तो हम लिख लेते हैं नाउ एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी हम फिगर में देखते हैं क्या बनता है, एंगल 1 + एंगल 2, तो हम लिख देंगे एंगल 1 + एंगल 2, और ये दोनों x हैं, तो x + x = 2x, यानी यहाँ से हमारा एंगल ए बी सी क्या आ गया 2x, और इसको हम नाम दे देंगे 4। एंड अब हम निकालेंगे जो दूसरा एंगल हमें प्रूव करना था, ये वाला फिगर में देखेंगे बी सी डी, ये है 3 और 4, तो इसका सम लिख देंगे। एंगल बी सी डी है एंगल 3 + एंगल 4, और ये दोनों भी x है, तो ये भी 2x हो गया। तो यहाँ पर आ गया बी सी डी = 2x।
इसको नाम दे दिया हमने 5। तो 2x इक्वल एंगल ए बी सी, 2x इक्वल टू बी सी डी, तो एंगल ए बी सी इक्वल हो गया एंगल बी सी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 4,5 वी हैव 4 5 से हमें क्या मिला, एंगल ए बी सी इक्वल हो गया एंगल बी सी डी के। अब एंगल ए बी सी हो गया बी सी डी के, तो ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किसके, अगर ये ए बी पैरेलल हो सी डी के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नाउ सिंस एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल बी सी डी के, तो देयरफॉर ए बी पैरेलल होगा सी डी के, हैंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन का फिनिश हुआ और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट।